कि आता वही है जो यहाँ पढ़ाया जाता है। सबसे बड़ी चीज ये थी, मतलब उस टाइम पे जो इतना लो फील होता था, उस टाइम आप जो वीडियोस कैसे बना के crack हो गए मोटिवेट exam। करते थे कि अभी हो जाएगा अभी हो जाएगा। और फिर मतलब एनी हाउ 24/7 जब मैं कॉल की, मेरा तो कॉल उठाए और रिस्पॉन्स दिए और मेरी तो बहुत हेल्प फैसिलिटीज सारी चीजें मिले। सर बहुत ज़्यादा हेल्प मिला, क्योंकि हम लोग का मेरा जो घर है लगभग यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूर पे है, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे रोज़ आ नहीं पाता था। तो आपके वीडियोस के माध्यम से ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सारी जानकारी मुझे मिली कि कैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, कब करना है, सारी इन्फॉर्मेशन। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबू। क्रैश कोर्स आपने लिया था तो कितना आपको बेनिफिट मिला उससे? अच्छा खासा था मेरा, तो मतलब काफी अच्छा स्कोर। हालांकि ये कह सकते हैं रिजल्ट तो ये है कि यहाँ पे आप पढ़ रही हैं। हाँ। तो किस लिस्ट में आपका नाम आया था? फर्स्ट लिस्ट में। फर्स्ट में आया था। सर डीएनएस काफी हेल्पफुल रहा हमारे लिए। क्या नाम है आपका? आनंद पांडे। आनंद। यस सर, मैंने क्रैश कोर्स लिया था और सर काफी बेहतर पढ़ाते हैं सर। आपने भी 2-4 क्लास लिया था लास्ट के टाइम पे। मॉक टेस्ट देखा होगा? यस यस सर। तो बड़ा योगदान रहा जिससे हम यहाँ तक पहुँच सके, अपने को मतलब दर्शाने के लिए मैं यहाँ तक पहुँच सका, आप सबका देन। मैं बता देना चाहता हूँ कि तन्मय जो है जैसे ही पहली लिस्ट आई थी उसके बाद हर 2 दिन पे कॉल करते थे कि सर कब मेरा नाम आएगा, कब मेरी काउंसलिंग हुई, कब मेरा आएगा। तो तन्मय आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे मिलकर, प्लस मेरा BA हो भी गया, तो सर आपका बहुत बड़ा योगदान। आपके चैनल पर ये पड़ी हुई है बची। अच्छा सर, और पेपर कैसा किया जी आपका? सर पेपर बहुत अच्छा था, उसका लेवल बहुत ही अच्छा था। सर पेपर काफी इजी था, जो पढ़ाया गया मतलब सच से मैंने पढ़ा था, जो पढ़ाया गया था वही आया इनडायरेक्टली। तो कहाँ से आप कहाँ से? सर मैं भी सर शुभम सर से जो वीडियो सर बनाए हुए थे वो भी, और जो कल आपने जो वीडियो बनाया था उसको भी पूरा देखा था। उसमें से जैसे ये थॉमस कप वाला था, BA का भी सर आया हुआ था। उसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन मतलब रिवाइज कर लिया था, फिर जाके दिया, थोड़ा मिल चुका था। तो आप पढ़ाई यूट्यूब से करते थे या एप्लीकेशन से? एप्लीकेशन से सर, आपके पेड बैच के स्टूडेंट बैच किए थे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वर्ष 2025 के अंदर जो प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बेसिस पे होने वाला है, उसके बारे में LLB सिलेबस का क्या रहने वाला है, किस प्रकार के सिलेबस आएंगे, क्या क्वेश्चन पेपर रहेगा, कितने मार्क्स के टोटल आएंगे, ये सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा वर्ष 2025 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बहुत सारे जो एडमिशंस होने वाले हैं कोर्सेज में, वो आपके मेरिट बेस पे होने वाले हैं, लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देना होगा। और उस प्रोफेशनल कोर्सेज में जो LLB है मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है, और जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो लॉ फैकल्टी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे कि लॉ फैकल्टी में जो LLB कोर्स है इसकी क्या कुछ पेपर पैटर्न रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने इस बार जो सिलेबस दिया है वो पूरा स्पेसिफिक दिया गया। डीएनएस का प्रयास रहा है, लास्ट 3 सालों से हम लोग इस चीज को लेके बहुत ज्यादा बार हम लोग ऑफिस के चक्कर काट रहे थे, चाहे वो हरिश्चंद्र PG कॉलेज हो गया, चाहे आपके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ होगा। छात्रों ने बहुत साथ दिया और उनके सहयोग से आज जो सिलेबस आया है तो देख के बहुत ही सच में दिल गार्डन हो गया कि यहाँ पे पूरे सिलेबस को मेंशन कर दिया गया है। आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का सिलेबस कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फिक्स नहीं होता था, वो कहीं से कोई भी क्वेश्चंस पेपर दे दिया करते थे। एक बार पूरा लॉ दे दिया, पेपर री एग्जाम हुआ तो पूरा BA का पेपर दे दिया गया, तो यानी सिलेबस निर्धारित नहीं था। और इस बार आपका पिछली बार भी सिलेबस निर्धारित हो गया था, पर वो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो बियॉन्ड द टॉपिक पूछे गए थे और सिलेबस में भी 4-5 पॉइंट ही बताया गया था। लेकिन इस बार का जो सिलेबस है LLB का जो सिलेबस मैं आपको दिखाने वाला हूं उसमें एक पॉइंट को मेंशन किया गया है। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या वो कुछ सिलेबस में चेंजेस किया गया है और क्या कुछ एड ऑन किया गया और साथ ही साथ क्या कुछ पेपर पैटर्न रहता है। सबसे पहले आपको एडमिशन लेना है भाई, तो आप स्टूडेंट के पोर्टल पे आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे, और एडमिशन पे आप आ जाएंगे। ठीक है, एडमिशन पे आप जैसे आएंगे, देखिए यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिलेबस फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। तो जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज है जहां पे एडमिशन होने वाले हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे, उसका पूरा यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉ के बारे में। देखिए तो लॉ का जो सिलेबस है इसको मैं अलग से निकाल के रखा हूं, यहाँ पे भी मैं दिखा दे रहा हूं। ये देखिए एमएड हो गया आपका, इसमें लॉ फैकल्टी के आपको सारे कोर्सेज देखिए, ये BLLB का मिल गया 404 कोर्स कोड है। इसके बाद आपका LLB आ गया, देखिए 405। ठीक है, प्रोग्राम LLB 405 कोर्स कोड रहने वाला और यही आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पेपर में आने वाला है। ठीक है,
हम यहाँ पे आपको सिलेबस के साथ साथ इसका समाधान भी बताएंगे कि आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे कर सकते हैं। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंदर जहां पे सबसे कम सीट है, लगभग 66 सीट है, और यहाँ पे एप्लीकेंट सबसे ज्यादा फॉर्म को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपको सीधे मैं ले चलता हूं इसके सिलेबस पे और प्रॉपर अच्छे से मैं समझाता हूं वहां पे कि क्या सिलेबस है। देखिए यही पूरा सिलेबस आपका रहने वाला है और इस सिलेबस में क्या कुछ मेंशन किया गया, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा जूम करके इसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ इसके अंदर दिया गया है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें एलएलबी का, तो इसका पेपर पैटर्न पहले आप लोग समझिएगा। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एलएलबी में यहाँ पे देखिए पहले तो 66 सीट है यहाँ पे, ठीक है, सीट्स बहुत लिमिटेड है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा है। क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस आपको 100 क्वेश्चंस मिलता है, ठीक है, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है और यहाँ पे एक जो क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क्स का होता है और टोटल की अगर बात करें तो टोटल आपका जो होता है वो 400 मार्क्स का आपका पेपर होता है और यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये चीजें आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, ये OMR बेस्ड पेपर होता है, यानी यहाँ पे ऑफलाइन आपका जो सेंटर होगा वो आपको बनारस में ही देखने को मिलता है और OMR बेस पे आपका पेपर होने वाला 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये आपके जो टॉपिक है वो आपको अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कुछ मेंशन किया गया है। देखिए पहले क्या था, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, ठीक है, कॉमन लॉ नॉलेज हो गया, इसके बाद देखिए लीगल नॉलेज हो गया और एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी, यही सिर्फ मेंशन किया गया था। लेकिन इस बार को जो सिलेबस दिया गया है उसमें प्रॉपर एक एक चीज को बताया गया कि क्या कुछ यहाँ पे पूछा जाएगा। देखिए जो पहला हमारा टॉपिक यहाँ पे रहने वाला जनरल अवेयरनेस का, इसमें देखिए क्या कुछ टॉपिक मेंशन किया गया है। तो जनरल अवेयरनेस में देखिए यहाँ पे दिया गया है, अब यहाँ पे वेटेज फिक्स नहीं किया गया है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे, पर ये है कि इन्हीं सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स हो गया, जो भी करंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो गए जो भी होते हैं, ऑनर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट डेज हो गया, मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, पॉलिसीज हो गए, स्पोर्ट्स हो गया, गेम्स हो गया, बुक्स एंड ऑथर हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी अपडेट, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हो गया, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और लिटरेचर से इंपॉर्टेंट जो हो गए वो सारी चीजें देखने को मिलता है। करंट अफेयर की बात करें तो रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक हो गया, ठीक है, बजट हो गया, आरबीआई पॉलिसी इकोनॉमिक्स, यानी आपको पूरा टॉपिक ही मेंशन कर दिया गया है कि क्या कुछ हुआ है, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो गया आपका, अपडेट बजट, आरबीआई पब्लिक इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इंपॉर्टेंट समिट्स, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस जो होते हैं, लीगल डेवलपमेंट्स एंड लैंडमार्क जजमेंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि लॉ के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में अभी लीगल डेवलपमेंट में देखिए सीजीआई बने हैं, ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट सीजीआई बने हैं, चेंज हुए हैं, वो उनका कार्यकाल कितना रहेगा, उसमें अभी लैंडमार्क जजमेंट क्या है, जो 3 नए क्रिमिनल लॉज हैं, इसकी बेसिक कब इंप्लीमेंट किया गया था, कब इसको रिप्लेस किया गया, किसकी रिकमेंडेशन थी, कौन यहाँ पे इसको बताया, ये सारी चीजें इससे करंट अफेयर के हिसाब से पूछी जा सकती है, ठीक है। एनवायरमेंट एंड सोशल इश्यूज हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, मेजर अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, देखिए तो अपॉइंटमेंट में आपके चीजें देखने को वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए अगला देखिए हमारा कॉमन लीगल नॉलेज हो गया, जो बेसिक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, तो इसमें देखिए टॉपिक भी मेंशन कर दिया, जो संविधान, इसमें टॉपिक कौन कौन सा मेंशन किया गया, तो संविधान के अंदर देखिए टॉपिक कौन कौन सा मेंशन किया गया, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इंपॉर्टेंट लॉ, बीएनएस, बीएनएसएस और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोला गया, फैमिली लॉ बेसिस हो गया। अब फैमिली लॉ में देखिए हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ हो गया, ठीक है। अब यहां से वो बेसिक टर्मिनोलॉजी को ही लेगा, बेसिक चीजों को बारे में पूछेगा, लीगल टर्मिनोलॉजी, लीगल लैटिन फ्रेजेस हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो आपका 42वां संविधान संशोधन और डॉक्ट्रिन फीचर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। रोल ऑफ जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, इंपॉर्टेंट लीगल प्रोफेशनलिटीज, बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स हो गया, लैंडमार्क जजमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, लीगल प्रोसीडिंग हो गया एंड टर्मिनोलॉजी हो गया, रिट हो गया, अपील हो गया, बेल हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है, यानी बेसिक जो आपके लॉ के सारी चीजें होती हैं वो यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो कि बहुत ही सही चीज पूछा जा रहा है कि आप देखिए एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर दे रहे हो तो आपसे लॉ की बेसिक जानकारियां पूछना सही रहता है, ठीक है, क्योंकि जो भी बच्चा इंटरेस्टेड होगा वही आएगा। अगर आप मैथ, रीजनिंग और लैंग्वेज के बेसिस पे अगर एडमिशन लेंगे लॉ में, तो सभी एसएससी वाले बच्चे जो तैयारी करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो एज अ बैकअप इस फैकल्टी के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगला जो लास्ट हमारे यहाँ पे लास्ट हमारा एप्टीट्यूड पूछा गया, एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी यानी मैथ और रीजनिंग पूछा गया, यहाँ पे भी सारे टॉपिक को मेंशन कर दिया गया। बेसिक अर्थमेटिक्स हो गया, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शंस हो गया, एवरेज हो गया, सिंप्लीफिकेशंस हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, सीरीज हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, टेबल, ग्राफ, चार्ट्स हो गया आपका। अगर रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस हो गया, सीरीज कॉम्पिटिशन हो गया, नंबर, अल्फाबेट, फिगर में सीरीज के क्वेश्चंस हो गया, सिलोजिम्स हो गया, वेन डायग्राम हो गया आपका, पजल टेस्ट हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, असम्पशन, एनालॉजी, क्लॉक एंड कैलेंडर। तो ये पूरा स्पेसिफिक आपको सिलेबस दे दिया गया, आपको इसी को पूरा अच्छे से पढ़ाई करना होगा, इसी टॉपिक को तैयार करना होगा, ठीक है।
अब बात करते हैं कि दिनेश, अब ये सिलेबस तो आपको मैंने बता दिया कि ये सिलेबस आपका रहने वाला है एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। डीएनएस कैसे आपकी इसमें हेल्प करने वाला है, सिर्फ सिलेबस ही नहीं बताएंगे, आपको इसकी तैयारी के लिए भी हम ले चलते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। आप सभी लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए और प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो करिए। प्लेलिस्ट में आपको जो भी सिलेबस मेंशन किया गया वहां पे, चाहे वो एलएलबी है चाहे वो बीएलएलबी है, वो सारा कुछ पढ़ाया हुआ इसमें मिल जाएगा और ये लगातार हमारी क्लासेस चलती रहेंगी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन तक। तो आप इस हमारे सीरीज को अच्छे से जरूर फॉलो करिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर एलएलबी की बात करो तो आपने लीगल एप्टीट्यूड भी देखा होगा, वहां पे आपको फैमिली लॉ की बात किया गया, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात किया गया, वहां पे आपको पूरा टॉपिक दिया गया, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, वो सारा कुछ इसमें देखिए ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, इसमें अगर 7 वीडियो देखिए, यहाँ पे इसमें और भी बहुत सारी चीजें, लीगल एप्टीट्यूड का सारा सेक्शन जो है वो देखिए यहां पे आपको दिख रहा है। आज ही देखिए, आज एक फिर और क्लास हमारी होने वाली है लीगल एप्टीट्यूड की क्लास को लेकर, जो पॉलिटी की बात किया गया था, प्रीएम्बल की बात किया गया, ये सारी चीजें हम लोग यहां से स्टार्ट करें, यानी एकदम स्क्रैच लेवल से। जो बच्चे एकदम बिल्कुल भी लॉ के बारे में नहीं जानते उनको हम लोग स्क्रैच लेवल से अच्छे से पढ़ा के और एक अच्छे रैंक के साथ लॉ फैकल्टी के अंदर हम लोग पहुंचाने वाले हैं। तो आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़े रहे। यहाँ पे देखिए सभी सेक्शंस को कवर कराया जा रहा है। इसमें आपके मैथ्स और रीजनिंग भी है, तो मैथ और रीजनिंग को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आप मैथ और रीजनिंग की भी बात किया गया था वहां पे, तो देखिए वो सीरीज भी चलाई जा रही है। रीजनिंग की देखिए ऑलरेडी क्लास चलाई जा रही है, मैथ्स की क्लास चलाई जा रही है, जीके जीएस करंट अफेयर की क्लास चलाई जा रही है, स्टैटिक पोर्शन जो था वो सभी चीजों को भी कवर कराया जा रहा है। यानी एक कंप्लीट प्रिपरेशन आपको हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ लॉ फैकल्टी के लिए। तो आप सभी लोग हमारे YouTube प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़े रहें और अगर चाहते हैं आपकी एकदम सिस्टमैटिक तरीके से पूरे सिलेबस को डिकोड करके प्रॉपर अच्छे से तैयारी करना, साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, साथ ही साथ हम लोगों से डाउट क्लियर करना, ये सारी चीजें तो आप हमारे क्रैश कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारा क्रैश कोर्स अभी स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोग 25 दिनों के अंदर आपको पूरी ये कंप्लीट तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे टॉपिक देख रहे हैं ये सारी चीजें बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, तो यहाँ पे बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की आज रात में ही मेरी 10 बजे क्लास है, आप लोग जाके वहां पे देख सकते हैं। आपको वहां पे डेमो क्लासेस मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं एमसीक्यू मार्क करने नहीं आऊंगा, कैसे पढ़ाया जाएगा आपको ऐप पे, कैसे हमारा क्रैश कोर्स चलेगा, वो आज ही से ही स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे बेस्ट मौका कि आप लोग YouTube पे ये क्लासेस 3 दिन फ्री चलने वाली है और उसके बाद जितनी भी सीरीज है हमारे वो YouTube पे तो चलती रहेगी। लेकिन जो हमारा पेड कोर्स है जिसके अंदर हम लोग 25 दिनों के अंदर पूरा कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं, वो क्लासेस कैसे चलती हैं उसके बारे में आज आप डेमो देख सकते हैं। आज कल परसों 3 दिन लगातार हमारी डेमो चल रही है, तो उसको भी आप लोग जाके जरूर देख सकते हैं। ठीक है, तो और इस क्रैश कोर्स के साथ जुड़ने के लिए देखिए लाइव क्लासेस हमारी पूरी चलने वाली यहाँ पे, और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में चलेगी और इसलिए कोई माध्यम आपका यहाँ पे बैरियर नहीं बनने वाला है। क्लास के नोट्स, स्टडी नोट्स भी मिल जाया करेंगे आपको, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे आप चैप्टर वाइज दे दिया, जैसे फंडामेंटल राइट दे दिया, फंडामेंटल ड्यूटी दे दिया है, डीपीएसपी दे दिया, मैथ्स में आपको कोडिंग डिकोडिंग दे दिया है, सीरीज दे दिया, फिगर अल्फाबेट ये मिक्स करके दे दिया। तो वो सारी चीजें चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट के अंदर हम लोगों ने कवर कराया है। 5 फुल एंड मॉक टेस्ट और इसका 5 सालों का PYQ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी लॉ का 5 सालों का LLB का पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये सभी चीजें इस कोर्स के अंदर आने वाली है। जस्ट 699 के अंदर ये कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है और आज से ही हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई है लाइव, तो आप लोग जुड़ के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर हमारा 6387986764 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा ऐप है डीएनएस एजुकेट ऐप, जिसपे आप जाके इस कोर्स के साथ एनरोल होकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी 3 दिन मैंने आपको बताया डेमो क्लासेस हमारी YouTube पे चल रही है, तो उसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन करें और देखें कि किस प्रकार से पढ़ाई हो रही है। रीजनिंग की क्लासेस हो रही है, लैंग्वेज की क्लासेस हो रही है, जीके जीएस होगा, आपका जो लीगल का सेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सारी चीजें हमारी कवर हो रही है। तो प्लेटफॉर्म पर जुड़ के पहले डेमो क्लासेस को देखिए और अगर चाहते हैं कि रैंक के साथ सिलेक्शन है तो आप पेड कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। बाकी YouTube पे भी ऐसा नहीं है, सीरीज हमारी चलती रहेगी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन तक, तो उन सभी के साथ भी जुड़े रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।